वी द पीपल आर पावरिंग इन सोवर्निटी, वो तो बात समझ में हमें आ जाती है, ठीक है, बट सोवर्निटी की कुछ कहानियां भी हमें पता होनी चाहिए। सोवर्निटी है क्या? ठीक बात है। तो कुछ दिन पहले, पीछे से शुरू करते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, अफगानिस्तान में वॉर हो रहा था, तालिबान, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत को भी बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने चाहिए, यानी कि भारत को भी अपनी सेना जो है वो अमेरिका में भेजनी चाहिए, भारत की नेबरहुड है और भारत की प्रतिबद्धता है। ठीक, लोगों ने बहुत दबाव बनाया कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कह रहे हैं और भेजनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, बट भारत ने सिंपली बोला वी आर अ सोवरेन पावर और हमें अपने लिए जो सही लगेगा हम वो करेंगे। ठीक, अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको फॉरेन पॉलिसी से जोड़ना चाहता हूं, तैयार हैं? ठीक, जब आप विदेश नीति की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, ये रियलाइज होना कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आपके देश के हित क्या हैं, ठीक, और दूसरा ये रियलाइज होना कि देश के हितों के लिए, देश के हितों को अपहोल्ड करने के लिए या देश के हितों को पाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप सोवरीन हैं। सो रियलाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड realization that you are a sovereign power who has the right to uphold your national interest is two most common important themes of foreign policy. Let me repeat. Realization of your national interest and realization that you are a sovereign power which has freedom, which has sovereignty to uphold your national interest. These two things are one of the most fundamental parts of फॉरेन पॉलिसी। भारत, जो नया भारत आप जिसे कह रहे हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जो सूडान में जाकर के वहां से लोगों को निकाल लाता है, जहां पर अमेरिका मना कर रहा है कि भैया आप अपने सिटीजन नहीं निकाल सकते। भारत जो यमन में जाकर के लोगों को निकाल लाता है, एक जो टॉम क्रूज की मूवी की तरह सीन चल रहा है ना, मतलब इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हॉलीवुड की पिक्चर है और अंदर जो है वो 100 लोग, खलनायक ने जो है, विलेन ने 100 लोगों को कब्जा कर रखा है अंदर, और आप जो है बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह जा रहे हैं, सनी देओल भाई की तरह, और बिल्कुल एकदम दरवाजे पे लात मार के बिल्कुल भारत आ गया है और आप निकाल के लोग ला रहे। इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग। यू मस्ट रियलाइज दिस, इट्स अ गुड फीलिंग। भारत आज उस स्थिति में पहुंच गया है कि तिरंगा लगा के लोग निकल रहे हैं। तिरंगे की आड़ में, हमारे लिए तो वो गर्व का विषय है, लेकिन तिरंगे की आड़ में दूसरे देश वाले भी निकल रहे हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता देशों का। ठीक, आप यमन में आपने देखा भारत कैसे पहुंचा, आपने ये जो चाइना में हुआ था, वुहान में आपने देखा भारत ने कैसे लोगों को, इंडियंस को और दूसरे कंट्रीज को, वहां तो सभी को इवैक्यूएट किया था। अभी अभी आपने देखा कि यहां पर इन्होंने किया है सूडान में, यूक्रेन से लोगों को किया। तो मतलब दैट कॉन्फिडेंस जो आ रहा है भारत के अंदर, वो इन्हीं दोनों चीजों की रियलाइजेशन की वजह से। यू रियलाइज व्हाट योर नेशनल इंटरेस्ट इज, and while realizing your national interest, you also know that I am a sovereign power. I will not cow down, I will not bog down by anybody else. कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, नहीं भाई मेरे लोग हैं, मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, मैं सोवरीन हूं, मैं करूंगा। So when state realizes this, that you are a sovereign entity, and not just realization, when states act on this realization that I am a sovereign power, I have right to uphold my national interest, then that state is confident enough to follow these kind of foreign policy that you are seeing now. This bold foreign policy is nothing but realization of sovereignty, realization of being a sovereign power that can pursue its national interests. ठीक,